वेदों में कहा गया है चरय बेती चरय बेती चरय बेती। आदमी को अपना काम करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। गीता में कहा है तो हमें अपना कर्म करना है। फल का काम अपनी तो फल वाला ऊपर वाला जाने, वे दूसरी पार्टी जाने, हमारा तो काम कार्यकर्ता का कार्य करना है। मेरा देश मेरा गांव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज पहुंचे हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फील्ड में इनका बहुत नाम रहा है और इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है। तो इनका नाम हम आपको बता देते हैं। शशि परमार पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलो थैंक यू जी। आपको भी यादव जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने यहाँ शुरुआत की है जी। तो सर, आपने चुनाव में जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपने पहली बार कहाँ से चुनाव लड़ा था सर? मेरी शुरुआत यादव जी, मैं यहाँ भिवानी पंचायत समिति में 92-93 में पंचायत समिति का चेयरमैन भी भिवानी का रहा, कोऑपरेटिव बैंक में भी चेयरमैन रहा जी। और उसके बाद लगातार मैं चुनाव ही लड़ता रहा। 96 में भी मैं यहाँ 96 में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा जी। फिर 2000 में इन से मैं रणबीर महेंद्रा जी के मुकाबले में उस गठबंधन में इन बीजेपी गठबंधन में रणबीर महेंद्रा जी के मुकाबले मुझे चुनाव जीता। छतर सिंह चौहान जी हमारे बहुत स्पीकर थे, उनके मुकाबले मुझे जीतने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। जी जी। ये मेरा शुरुआत रही। 2019 में जब भाजपा पार्टी में आप आए थे तो आप पर भरोसा जता के आपको टिकट दी थी, तो आपको कितने वोट मिले थे और आपके विपक्ष में कौन चुनाव लड़ रहा था उस टाइम पे? देखो, मैं आभारी हूँ तोशाम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का। जी। उनका विशेष आशीर्वाद रहा। जी। चुनाव में मुझे जी। लगभग 55-56 हजार वोट हल्के के लोगों ने दिए। जी। और मुझे हार्ट की भी दिक्कत आ गई थी जी। और उसके बावजूद इतना भारी जन समर्थन तोशाम से उन्होंने मुझे दिया। जी। और एक टफ मुकाबले में मेरा मैडम किरण चौधरी जी का मुकाबला था, लेकिन जनमानस से आम आदमी ने वोटों में कमी नहीं रखी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे आप चुनाव में उतरे थे उस टाइम पे, आप पहली बार तोशाम में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उस टाइम पे जो चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम पे तो पार्टी भी जैसे मोदी की लहर थी और उस टाइम पे आपको जैसे मैडम किरण चौधरी का विपक्ष में था, तो आपके जैसे पार्टी में शामिल थे, जैसे एमपी थे या पूर्व वो विधायक रहे थे, उनका कितना समर्थन रहा था कि आपको वोट लेने के लिए? नहीं, मुझे तो मैं पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट था जी। और उसमें मुझे बहुत लोगों का समर्थन रहा, सभी नेताओं का समर्थन रहा। और यज्ञ में आहुति होती है तो वो सारे अब अपनी जितना यज्ञ भी पूर्ण होता है जब उसमें सबका सहयोग होता है। तो उस टाइम पे बताते हैं कि भाई जब लास्ट में चुनाव का जब टाइम आ गया था उस टाइम के ऊपर चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो गड़बड़ होने का कारण क्या लगा के चल रहे हो? कोई मतलब जातिगत समीकरण बन गए थे या फिर कोई और कुछ कहना चाहोगे आप उसके बारे में, जिससे आप जो उस टाइम पे तो बीजेपी का पूरा बहुमत के साथ सरकार भी थी? नहीं, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं जी। मुझे लोगों ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जी। बहुत ज्यादा वोट, से पिछली बार जी 1800 वोट आए थे वहाँ हमारे बीजेपी कैंडिडेट का, तो लोगों ने वोट देने में लगभग 55-56 हजार वोट देने में कसर नहीं रखी। और उस समय कई तरह के, आपने पता है, मुझे दिखते भी रही, कोई विश्वासघात भी रहे, फिर लोगों का बहुत समर्थन रहा। मैं तो आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत मदद करी सभी ने मेरी। तो क्या 2024 में अब चुनाव लड़ने का आपका मन है? हाँ, देखो, मैं तो अपनी ड्यूटी चुनाव की तोशाम में निभा रहा हूँ जी। मैं आभारी हूँ हरियाणा सरकार का जी। सैकड़ों करोड़ रुपए मेरे मार्फत जी वहाँ पर जी तोशाम में लगाए और मैंने हल्के की एक
जैसे मेरा अपनापन है, घर है, जी उस तरीके से हमने इसको सजाया संवारा, काम करने का मौका मिला। हल्के की जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वकालत कर सकता था जी पार्टी में, केंद्र में, हरियाणा में, जी उस समय करी, और उसी का तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं इलाके में काम। मैडम तो विधायक तो किरण चौधरी जी बने थे, जी लेकिन हमने अपना दायित्व निभाया। जितने ज़्यादा काम इलाके के हो सकते थे, सरकार में सामूहिक काम जी। करवाने का काम किया। तो जैसे अब मैडम किरण चौधरी अब भाजपा में शामिल होगी, तो क्या उनके शामिल होने से आपकी टिकट पे कोई असर आएगा? जो मैडम किरण चौधरी जैसे कांग्रेस में भी रही है, तो उन्होंने अपने फील्ड में काम किया होगा और आपने भी किया होगा, तो इसका क्रेडिट अब जैसे पार्टी को जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन टिकट की बात आती है तो टिकट आपको देगी या मैडम किरण चौधरी लेके जाएगी उस टिकट को? देखो उस पे देखो दावेदार भी तो आप दोगे ना। तो मैडम किरण चौधरी जी सीनियर नेता हैं, जी उनका कद बड़ा है जी भाई। आज उनके वो तो भाई हमारे पुराने भिवानी जिले में 6 हल्के हैं, जी और अब 4 इधर, 2 दादरी, भाई वो सीनियर लेता है, वो तो मैडम कहीं से लड़ सकती है। जी लेकिन मन ने इसको तो सामने घर परिवार अपनापन लगता है, 36 बिरादरी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो इसलिए वो मुझे तो उम्मीद ये है। बताते हैं कि जैसे बंसीलाल के पर्सनल वोटर भी हैं, तो जैसे वो वोटर है तो वो आपके समर्थन में उतरेंगे या फिर मैडम के साथ में जाएंगे? वोट तो वो भी आएगी ना। तो देखो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी जी कि भाई मैडम किरण चौधरी जी लड़ेंगे कि मैं लड़ूंगा। लेकिन मुझे तो, मैं जहाँ भी गया, जी मैं पार्टी हाईकमांड पे गया, मुख्यमंत्री जी पे भी गया, मनोहर लाल जी पे, ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व पे, जी सभी से बात की, तो उन्होंने तो मुझे आश्वस्त किया है जी। कि भाई आपको जरूर लड़वाएंगे, आप अपना काम जारी रखें। अब तो उन्होंने डिसाइड करना है क्या करेंगे। तो जैसे मैडम किरण चौधरी और श्रुति जी बहन वो शामिल हो गई है, तो मैडम ने तो जैसे फील्ड में कम उतर रही है और श्रुति चौधरी है उन्हें गांव-गांव में दौरा भी स्टार्ट कर दिया है, तो क्या वो तोशाम से लड़ना पसंद करेंगी या भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें आती हैं, तो या उनसे भी टिकट का दावेदार करेंगे? भाई बात ये है, उन्होंने शुरू किया है दौरा, और मैं तो लगातार ईसा सुबह 5 बजे, मैं सुबह 9 बजे निकलू हूँ, जी शाम तक मैं तो अपने 10-12 काम पूरे, वैसे तो 8 साल, लेकिन 5 साल तो रेगुलर हो गए लोगों की जनसेवा में। जितना मेरे से बनता है इलाके के काम, विकास, सुख दुख, उसमें मैं जरूर शरीक हुआ हूँ। चाहे कोरोना की लहर रही, जी ऐसे दूसरे मामले रहे, हमने अपना दायित्व ईमानदारी से निभाया है। ये तो हल्के की जनता और लोगों ने देखना है क्या करना है। मुझे तो भरोसा है कि भाई मैं, जहाँ तक बात है, उन दौरे शुरू किए हैं और मन्नत शुरू दौरे शुरू कर रखे हैं। मेरे लिए तो अलग कोई घूमने वाली बात ही नहीं है। जैसे लोकसभा के चुनाव अब प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उसमें हमारी सेंटर की सरकार भी बनकर तैयार हो गई है, उसके बावजूद अब विधानसभा हरियाणा में होने जा रही है, तो उसका लंबा टाइम नहीं है। तो आपने तो एक विधायक के नाते आपने पहले अपने गांव-गांव में दौरा किया था, अब इलेक्शन को देखते हुए आप कब से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हो कि अपने जो विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं? नहीं, मेरा तो रोजाना ही दौरे रहते हैं जी। मैं कोई क्यों नहीं, चुनाव आगे हैं जी वो तो जिस दिन से, जी वैसे तो मैं पहले था, लेकिन चुनाव हारने के बाद तो ऐसा कोई दिन नहीं गया मैं 10-15 गांव नवाई नहीं कवर किए। और आज भी मेरा वही रूटीन है, मेरे कोई नहीं फर्क पड़ता चुनाव आगे कि नहीं आगे। जी जी मैं तो जो अपना दायित्व है जन सेवा का, तुसाम विधानसभा क्षेत्र का, लोगों का, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है मेरे पे, जी और मैं उनके दुख सुख में शरीक होता हूँ। जी तो मैं जितना बन सकता मैं जाता हूँ। सरकार के जो काम है हमने करवाने का काम किया है, और अब भी मैं प्रयासरत हूँ, जितने कर सकता हूँ करूँगा। तो सर जैसे आपने चुनाव लड़ा था तो शाम से, उस टाइम पे विपक्ष के नेता रही थी मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, और आपके तो आपके वोटर हैं, तो वो अब इस साइड में जाने का मन बना रहे हैं, पार्टी की तरफ जाएंगे या मतलब जो उम्मीदवार उतरेगा उसकी तरफ जाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल हो गया। भाई वो तो मतदाता देखेंगे, लेकिन मेरा उनसे अपनापन है, घर परिवार का, राजनीतिक बात नहीं है। और जो मेरे उस टाइम 56-57 हजार थे, वो तो लाख वोट जा रहे हैं। जी जी और उसमें बहुत आशीर्वाद है, जी और मुझे तो भरोसा है उनकी कृपा आशीर्वाद मेरे पर रहेगी। और जो तुसाम के काम है
जी जो मेरे अधूरे काम रह गए जी। हैं उनको मैं मजबूती से हर हालत में आगे सरकार में पूरे करवा पाऊंगा। तो जैसे आप फील्ड में जाते हो तो मैडम के जो दौरे हैं या श्रुति बहन के जो दौरे हैं और आपके दौरे हैं, तो उसमें आप क्या लगा के चलते हो कि भाई हमने टिकट जैसे मिलेगी या बहन श्रुति चौधरी को मिले या किरण चौधरी को मिले या आपको मिले, तो फिर वोटों का क्या रहेगा कि वोटर क्या करके सोच रहे हैं कि भाई हम पार्टी से वोट करेंगे, कैंडिडेट से वोट करेंगे, या फिर? देखो बात ये है, ये फैसला टिकट किसको देंगे, मैडम किरण को देंगे कि मुझे देंगे, जी ये मैंने दे की बात पार्टी हाईकमांड को भी कही है, वो उन्होंने देखना है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जी उनका दायित्व है किसकी जिम्मेवारी लगाते हैं। और वो मैं ये कहिए भाई आप जिस तरीके से भी जो भी है, मेरा प्रयास है भी मैं, मैडम बड़ी नेता हैं, कहीं से चुनाव लड़ लें, जी जी मेरा तो यहाँ तुसाम में ही घर अपनापन मुझे लगता है और लगातार मैं लोगों के दुख में सुख में संपर्क में हूँ। और पार्टी हाईकमांड को भी हमने यही कहा, लोगों का मन भी हल्के के लोगों का 2.25 लाख लोग मतदाता हैं जी तुसाम विधानसभा में 233 बूथ है हमारे। जी जी मैं हर कार्यकर्ता का आशीर्वाद मन है, मुझे भरोसा है उनका आशीर्वाद से हम सीट निकाल पाएंगे। तो जैसे हुड्डा साहब हमारे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने एमपी में तो आप कर दी और अब विधानसभा में बीजेपी को साफ कर देंगे, तो आप फील्ड में उतरते हो तो जनता का क्या मन बना हुआ, आपको क्या लगता है? भाई ये तो बड़े नेताओं के बयान है, इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जी लेकिन मैं तो जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है, मैं जाता हूँ तो लोगों का तुसाम में 36 बिरादरी का बहुत समर्थन आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं तो दावे से कह सकता हूँ जी भाई हमारा हालत में ये तुसाम की विधानसभा सीट में निकालूंगा। तो क्या अब की बार बीजेपी का सीएम बनेगा या कांग्रेस का, आपको क्या लगा के चल रहे हो? हाँ तो देखो आज पार्टी तो हर हालत में इतने काम किए हैं जी तो सरकार तो वही इसमें हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वेदों में कहा गया है चरय बेती चरय बेती चरय बेती, आदमी को अपना काम करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा है। तो हमें अपना कर्म करना है, जी फल का काम अपनी तो फल वाला ऊपर वाला जाने, वे पार्टी जाने, हमारा तो काम कार्यकर्ता का कार्य करना है। तो विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। आपने भी इस चैनल को भी, यादव जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आगे बढ़े। राम राम सब भाइयों ने राम राम। और तुसाम विधानसभा क्षेत्र में भाई आपकी कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, धन्यवाद।